हरीश कॉमर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो हमने देखा था वो वीडियो जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस पर बेस्ड था। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, जब उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो टॉपिक है वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, लेखांकन का विकास। तो लेखांकन के विकास का अर्थ यह है कि लेखांकन कहाँ से प्रारंभ हुआ और अब जो इस अवस्था में उस अवस्था में वो कैसे आया, तो उसको देखते हैं धीरे धीरे। तो देखा जाए तो अकाउंटिंग उसी समय से स्टार्ट हो गया था जब ह्यूमंस ने जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया गया। आपको पता ही है कि एनिमल्स और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस थे वही उनकी संपत्तियां थी और उन संपत्तियों का हिसाब किताब वो क्ले टेबल के थ्रू रखते थे। क्ले टेबल क्या होता है, तो आप क्ले टेबल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी गोटियां होती हैं चिकनी मिट्टी की, उसी के अनुसार जो है बेस्ड पे वो अपने एनिमल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड का हिसाब किताब रखते थे। तो इसीलिए आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग जो है एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, यानी जितना हमारा सिविलाइजेशन जितना पुराना है उतना पुराना हमारा अकाउंटिंग भी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो 4000 बीसी में आप देखेंगे 4000 बीसी में क्या होता है। 4000 बीसी में जो है सबसे पहले अकाउंटिंग देखने को मिलता है कहाँ, बेबीलोनिया में और इजिप्ट में। तो बेबीलोनिया में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो वेजेस और टैक्स का जो रिसीप्ट या पेमेंट होता था उसका जो हिसाब किताब था वो क्ले जो है टैबलेट्स के थ्रू रखा जाता था। क्ले टैबलेट्स वही चिकनी मिट्टी की जो गोटियां होती हैं उसी के बेसिस पे रखा जाता था हिसाब किताब ही अकाउंटिंग है, वहां पे देखने को मिला। और इजिप्ट में क्या देखने को मिला, इजिप्ट में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी, गवर्नमेंट उस समय कौन था, किसका था, राजा का ही सरकार हुआ करता था। तो राजा के पास जो ट्रेजरी थी उस ट्रेजरी में जितने भी वैल्यूएबल जो है चीजें थी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और अदर मटेरियल जो वैल्यूएबल थी वो ट्रेजरी में रखी जाती थी। और ट्रेजरी में जो भी वैल्यूएबल चीज रखी जाती थी या उससे जो भी चीज निकाला जाता था उसका जो इंचार्ज होता था ट्रेजरी का, वो डे वाइज रिपोर्ट बनाकर वजीर को भेजता था और वजीर क्या करता था, उसका मंथ वाइज रिपोर्ट बनाकर किंग को देता था। तो यहाँ भी हिसाब किताब हुआ, तो यहाँ भी अकाउंटिंग देखने को मिला। तो 4000 बीसी में इस तरह से देखने को मिला। और आप लेटर ऑन देखेंगे कि बेबीलोनिया को फिर सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिटी ऑफ कॉमर्स बेबीलोनिया को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग को किस तरह यूज किया, फ्रॉड और जो इनइफिशियंसी थी उस फ्रॉड और इनइफिशियंसी से जो लॉसेज हो रहे थे उससे बचने के लिए या उससे निकलने के लिए इन्होंने अकाउंटिंग को सबसे पहले यूज किया। इसीलिए हम इसको सिटी ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। किसको? बेबीलोनिया को। बेबीलोनिया अगर आप देखेंगे तो इस समय ये इराक में है। बेबीलोनिया कहाँ है इस समय? इराक में। और जो इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट एक कंट्री है यूरोप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसी क्रम में अब जब आप आगे देखेंगे तो ग्रीस वालों ने थोड़ा सा और एडवांस यूज किया अकाउंटिंग को। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो कुछ भी आता था रिसिप्ट में जो कुछ भी उनके पास ट्रेजरी में आता था उसको रिकॉर्ड करते थे। फिर ट्रेजरी से जो एक्सपेंस होता था उसको रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद फिर जो है क्लोजिंग बैलेंस यानी आया जितना जो भी उनके पास रेवेन्यू आया और उस रेवेन्यू में से जो खर्च हुआ जो बच गया उसका क्लोजिंग बैलेंस, यही क्लोजिंग बैलेंस फिर आगे जाके ओपनिंग बैलेंस था। यानी बहुत सिस्टमैटिक रखने लगे थे ग्रीस में। ग्रीस से आगे बढ़ते हैं तो रोम कुछ और एडवांस। वो क्या करते थे, एक डे बुक रखते थे, ठीक है, जिसको हम लोग मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। वो डे बुक में क्या करते थे, जो भी रिसीप्ट और पेमेंट आता था उसको लिखते थे और उसकी भी बैलेंसिंग वगैरह निकालते थे। और फिर क्या करते थे कि मंथ बेसिस पर उस जो है रिसीप्ट और पेमेंट के आइटम को वो लेजर में ट्रांसफर करते थे, जैसा आज भी होता है। तो वो थोड़ा ज्यादा एडवांस थे। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं इंडिया की। तो आप इंडिया में आएंगे तो इंडिया में सबसे पहले अकाउंटिंग कहां देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कि 2300 बीसी में कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके शासन में मिनिस्टर थे। उन्होंने एक अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी और उस बुक में एक चैप्टर था द बिजनेस ऑफ कीपिंग अप अकाउंट्स इन द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट्स। उसमें एक चैप्टर था और इसी चैप्टर में जो है डिस्कस किया गया था कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, यानी अकाउंटिंग कैसे करें। तो ये इंडिया में हो गया। अब आगे चलते हैं तो इधर अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि अब
जो है ये जो चीजें थी यहां तक हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के आने के बाद से। तो डबल एंट्री सिस्टम जब आया उसको हम लोग 4 फेज में बांट लिए। फेज वाइज देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट अकाउंटिंग में हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम आप देखेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम कब आया? 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में डबल एंट्री सिस्टम आया। अब डबल एंट्री सिस्टम कैसे आया उसको देखते हैं, जिसको हम फर्स्ट फेज में रखेंगे। तो एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। उनका नाम था फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली। इनका जन्म 1445 में हुआ था और डेथ हुआ था 1511 में। इन्होंने क्या किया, और ये रहने वाले कहां के थे? वेनिस। कहां के रहने वाले थे? वेनिस के। वेनिस कहां पे है? इटली में। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? सुमा डी अर्थमेटिका जिमेट्रिया प्रोपोर्शनिएट प्रोपोर्शनैलिटा। ये इन्होंने बुक लिखी थी। किसने? फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली ने। और ये बुक इनका पब्लिश कब हुआ था? 1494 में। और इस बुक में जो चैप्टर था वो था डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम पर इन्होंने बुक नहीं लिखा था, ये बुक लिखा था। और इस बुक में ये डबल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर था, जिसमें जो है स्टार्टिंग से आपका जो है रिकॉर्डिंग और उसके बाद क्लासिफाइंग और समराइजिंग तक के पोर्शंस इस डबल एंट्री सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाए गए थे। यानी अगर आप देखें तो जर्नल से लेके लास्ट में आपका ट्रायल बैलेंस तक की जो चीजें हैं वो इसमें अच्छे तरीके से समझाई गई थी। और सबसे पहले उन्होंने जो डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट, अगर आप आज जो पढ़ रहे हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम में जो डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, जो आज भी प्रचलित है। और उसी के बेसिस पर हम अपना अकाउंटिंग भी रखते हैं। लेकिन आपको ये पता हो कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम आया था ये काफी साइंटिफिक होने के बाद भी इसको 19th सेंचुरी तक यूरोप में इग्नोर किया गया। यानी यूरोप वाले इसको फॉलो नहीं करते थे। ये फॉलो करते क्या थे? फिर जब इसका यूज नहीं करते थे तो वो यूज करते थे स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, जिसको हमारी कंट्री में मुनीम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इसी को कंटिन्यूअसली वो यूज करते थे। कब तक? 19th सेंचुरी तक। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम सेकेंड फेज में आते हैं। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो थी वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में तो फिर जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टेबलाइज होना स्टार्ट कर दी। तो उस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो वही स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और एक पोर्शन ऐड हुआ इसमें एनालाइजिंग। एनालाइजिंग पोर्शन में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। और रिपोर्टिंग में ढेर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिस इंफॉर्मेशन को जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उससे फिर कंपनी का एनालिसिस वो करते हैं। तो सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू सेकेंड फेज में देखने को मिली। अब थर्ड फेज में आते हैं। तो थर्ड फेज में आपका क्या हुआ? थर्ड फेज में एक नया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है? जो मैनेजमेंट होता है उनको जो है कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस डिसीजन को लेने के लिए उनको कुछ टूल्स चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। तो वो सारे जो मैनेजरियल डिसीजन है वो कैसे लिए जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, वो सब कुछ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थर्ड फेज में आया। उसके बाद जो लास्ट फेज है, जो फोर्थ फेज है यानी अभी, उसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग में जिसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है? जैसे बिजनेस सोसाइटी को बहुत कुछ देती है और सोसाइटी बिजनेस को बहुत कुछ देती है, तो उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए वो चीज हम देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां देखिए, जब हम फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं या फादर ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो हमारे हैं फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कौन है, तो इंडिया में जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो है के.एस. अय्यर, कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। क्यों इनको कहा जाता है? इन्होंने अकाउंटिंग के लिए बहुत कुछ किया इंडिया में। और जो आईसीआई का इस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो चार्टर्ड अकाउंटिंग है, उसके इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई, जिस वजह से इनको जो है इंडिया में
फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, के एस अय्यर। थैंक यू।